हेलो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल ही नए अंदाज से, यानी पुरानी रेसिपी बिल्कुल नया तरीका, यानी मोमोज जिसको आप कहते हैं, यही मोमोज जो पुराने तरीके से हम इस तरह से बनाते थे, तो आपको बताऊंगी कि किस तरह से बना रहे हैं। फनस के पत्ते जो आप देखकर पहचान जाएंगे, जैकफ्रूट के पत्ते हैं, इस पत्तों से हम बनाएंगे मोमोज। यानी हम इसको कहते हैं कोन की पूरियाँ, मीठी पूरियाँ, तेज़ पूरियाँ, आप दोनों भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कोन में मैंने राइस आटा चावल का आटा लेकर बनाया है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल ही टेस्टी और मज़ेदार। एक बार खाएं तो आप छोड़ेंगे नहीं। पुरानी रेसिपी है, लेकिन इसका आपका नया अंदाज़ मोमोज़ की शक्ल में है, तो ये पुराने अंदाज से हम बनाएंगे। बॉयल राइस है, बॉयल राइस को एक रात भिगोना है। आप इसमें 2 कप बॉयल राइस लेंगे तो एक मुट्ठी सिर्फ राइस, सादा राइस डालना है। और देखिए, उसको हमें यूज़ किया है, और गुड़ और नारियल। ये गुड़ और नारियल का भी आप मीठे बना सकते हैं, या तो आप वेजिटेरियन लेकर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको स्वीट कोन के बारे में बताया है। तो ये जो पत्ते होते हैं, इसका हम कोन बनाएंगे, जैसे कि चने के पैकेट होते हैं पूड़ियाँ, इस तरह से हमें कोन बनाना है। एक पत्ता लेंगे, उसको इस तरह से कोन की तरह फोल्ड करेंगे। जहाँ पर उसका डेंटल ख़त्म होता है, वहाँ पर एक छेद बनाएंगे और डेंटल को उसके अंदर डालेंगे। तो देखिए, एक कोन तैयार है। अब एक आसानी से इसको आप हर कोई इसको बना सकता है, बिल्कुल इजी मेथड है। देखने में थोड़ा टफ लगता है। देखिए, एक फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर दूसरा फोल्ड करेंगे डेंटल वाला। तो पहला सादा पत्ता अंदर डालेंगे और उसके बाद डेंटल वाला ऊपर से लेंगे, कोन की तरह इस तरह बनाएंगे। जहाँ पर डेंटल ख़त्म होता है, एक छेद बनाएंगे। एक लकड़ी की मदद से या काड़ी की मदद से छेद बनाया, और इसके अंदर जो है अपने डेंटल को डालना है। इस तरह डेंटल डालेंगे और खींचेंगे तो ये कोन बन जाता है। या आप कोई एक काड़ी लेकर भी उसको, नारियल की पत्ती की काड़ी लेकर भी उसको बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। मोमोज़ के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है और बहुत सारे ज़्यादा खाने भी पड़ते हैं। यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहे हैं आपको। ये आप बहुत आराम से बनाएंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा भी बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो यहाँ देखो, इस पत्ते को जो है कोन करके मैंने आटे को भरा है और आपके सामने रखा है। इसका मेथड भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। बॉयल राइस को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको उसमें पतला महसूस लगे तो आप सादा राइस चावल भी उसमें आटा मिला सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा ग्राइंड करके लिया है और आटे को इस तरह से उंगली की मदद से कोन के अंदर भर लिया है। भरने के बाद आप उसको जो गुड़ और नारियल की सोई जो बना कर रखी थी, वो इसमें आप डालेंगे। पहले अच्छी तरह से पूरे पत्तों में आटा लगाकर एक साथ रख लें। उसके बाद सोई डालें नारियल की, ऊपर से इस तरह से पतली सी रोटी तरह बनाकर आटे की ऊपर से इसको लगाएं। तो इस तरह से पैक करने से एक आपका कोन बिल्कुल मोमोज जो है रेडी हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से ये बना सकते हैं, आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है इसमें। ये मोमोज रेडी है। आप फिर एक बार इसमें और कर सकते हैं कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। देखो, पत्ता हाथ में पकड़ेंगे कोन, और एक उंगली की मदद से उसको घुमाते जाएंगे, और आराम से पत्ते के अंदर जो आटा लगता है, क्योंकि ये आटा जो है सूखा है बहुत, बिल्कुल अच्छी तरह से वो बना है, पानी की मिकदार उसमें बराबर से हुई है, तो ये आटा अच्छी तरह से लगता है। अगर पतला हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से आप लगाएं। अगर ये तरीका नहीं है तो आप राइस का जो आटा होता है, राइस फ्लोर, उसको भी लेकर आप गर्म पानी में थोड़ा सा पकाकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने नारियल की सोई में थोड़े बादाम वगैरह डाले हैं। आप ड्राई फ्रूट्स कौन से भी डाल सकते हैं, या आप जो है स्वीट बनाने की जगह इसको तेज़ भी बना सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे भी चीज़ें बनाते हैं, दूसरे मसाले डालकर, उसी पूरे तरकारियाँ डालकर अच्छी छोटी छोटी बारीक काट कर इसको पकाकर इसमें भर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद आप उसको स्टीम करें। आप राइस कुकर भी ले सकते हैं, या आपके पास कुकर मौजूद ना हो तो एक अच्छे तोप यानी बर्तन में गर्म पानी डालकर उस पर एक जाली रखकर इस तरह स्टीम भी दे सकते हैं। तो इडली कुकर तो आपके पास होता ही है, इसमें भी आप बना सकते हैं। देखिए, इजीली इस तरह से डालकर एक के ऊपर एक रखते जाएं। इसमें गुड़ डाला है मैंने, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो गुड़ डालने से चॉकलेट की तरह लगता है।
इस तरह से डालकर आप इसको स्टीम करें। एक 10-15 मिनट तक स्टीम करें। आपको अगर दरमियान में एक बार टेस्ट करना है तो उसको खोल कर आप चेक कर सकते हैं पके या ना पके, क्योंकि जब पकते हैं तो पत्ता उसका बिल्कुल आसानी से निकलता है। अगर वो कच्चे रहते हैं तो पत्ता नहीं निकलता है। यहाँ देखो ये बिल्कुल पक चुका है। इसके पत्ते के जो रंग होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि पका है। और पत्ते को हम खोलेंगे तो आसानी से पत्ता निकलता है। इसका मतलब ये हमारे मोमोस यानी पक चुके हैं। इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगती, बहुत सारे आसानी से हम बना सकते हैं। ये पककर मेरे मोमोज जो है यानी चावल के आटे के कोन जो है रेडी है। आप इस तरह से बनाकर बच्चों को अपने दें। बच्चे एक बार खाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बड़े भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, इस तरह की आप बनाएं और देखें और आजमाएं। प्लीज़ आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आए, ये कोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर में बनाकर एंजॉय करें। देखो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, मुँह में पानी आ रहा है। बहुत बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल मोमोज की तरह बने हैं। चॉकलेट की तरह बच्चे खाते हैं इसको, क्योंकि देखो इस तरह के कोन होते हैं। आप इसको खाकर मज़ा लें, एंजॉय करें और बनाएं। प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक भी करें। मैं चैनल मेरा देखा इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेल्दी फूड, टेस्टी फूड।